नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं वाराणसी के ज्ञानवापी से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी प्रकरण में मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा वकील कमिश्नर अजय मिश्रा पर एक पक्षी सर्वे का आरोप लगाकर उन्हें बदलने की मांग करने के मामले में जहां एक ओर वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस अभी जारी है, वहीं दूसरी ओर श्रृंगार गौरी मामले में वादी पक्ष की राखी सिंह को लेकर मीडिया में इस बात की चर्चा रही कि उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। लेकिन आज 9 मई सोमवार को उनके वकील शिवम गौड़ ने मीडिया के सामने कहा कि यह बात गलत है, राखी सिंह मुकदमे में रहेंगी। बताते चले कि जब से वादी पक्ष के वकील ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के लोगों के द्वारा एडवोकेट कमिश्नर के कार्य में बाधा डाला गया, साथ ही दूसरे पक्ष के वकील और लोगों के जरिए जिसकी बात को भी हम लोग आज अदालत में रखकर यह सुनिश्चित कराएंगे कि अदालत ने जो बैरिकेडिंग के अंदर जाकर पूरे तथ्य की वीडियोग्राफी कराने की बात न्यायालय से कही है, उसे राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरा कराए। फिलहाल वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलों को न्यायालय ने सुना और 10 मई को फिर एक बार सुनवाई होगी। तब जाकर फैसला होगा कि वकील कमिश्नर अजय मिश्रा बदले जाएंगे अथवा उन्हीं के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई पूरा कराया जाएगा। देखिए मीडिया से वादी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता क्या कह रहे हैं। सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट, वादी अधिवक्ता। आर्गुमेंट मेरे द्वारा उनके कमिश्नर बदलने पर आपत्ति दाखिल की गई, सुनाई गई। उनके द्वारा समय की मांग की गई कि इनकी आपत्ति पर मैं प्रति आपत्ति दूंगा। न्यायालय ने कल के समय रख लिया है। ऑर्डर कब है? ऑर्डर कब आएगा? ऑर्डर कब आएगा? कल सुनाएंगे, कल ऑर्डर आ जाएगा। आधे घंटे में ऑर्डर आ जाएगा। बता रहा है, उनको जानकारी होगी, मुझे जानकारी से बता रहा हूँ। मैं विनोद कुमार सिंह अधिवक्ता दिवानी कचहरी कोर्ट में अधिवक्ताओं ने जो है पक्ष रखा, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने, कि जो पहले से 100 लोग जो मस्जिद के अंदर घुसे तो किस बेसिस पे घुसे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जो विरोध किया उसका कारण क्या था, क्या तरीका था, उसको कोर्ट ने सुना है। और वकील कमिश्नर को बदलने की जो बात मुस्लिम पक्ष ने जो रखी है उसको भी कोर्ट में बड़े विस्तृत ढंग से वकील कमिश्नर ने रखा है। कल उनकी अर्जी पे, मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर कल सुनवाई के लिए तारीख लगी हुई है। कल उस पर सुनवाई। क्या हिंदू पक्ष ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात की है? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल सुनवाई होगी, उसके बाद एडवोकेट कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए उसका जवाब देने के लिए आए हैं। दूसरा मुकदमा नंबर 350/21 जिसमें मैं क्योंकि उस मुकदमे में कई वादी हैं, कुछ हमारे संगठन से, कुछ संगठन के विपरीत हैं। कुछ कारणोंवश हमें अपने आप को, देखिए हम निकाल नहीं सकते जो विपरीत हैं, हम अपने आप को उन सबसे अलग कर सकते हैं। तो हमने ये निश्चय किया कि हम वो मुकदमा अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करके फ्रेश फाइल करेंगे। तो मतलब राखी सिंह जी जो हैं वो अलग से वादी होंगी और बाकी जो 4 वादी नहीं, वो मुकदमा अपनी जगह है। मैंने बाकी 6 मुकदमों के लिए कहा है। 5 ज्ञानवापी से संबंधित, 1 लाट भैरव से संबंधित। उसमें विश्व वैदिक सनातन संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर वो अलग अलग मुकदमे में अलग-अलग 1-2 दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। सबकी तरफ से विड्रॉ होकर न्यू फ्रेश वकालतनामा फाइल हो, वो केस फाइल होगा विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग की तरफ से हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ। एक बड़ा कंफ्यूजन है सर कि ये जो 5 वादी हैं इनमें राखी सिंह जी विड्रॉ कर रही हैं। नहीं, ये देखिए, ये किसी का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राखी सिंह का नाम लेकर इसलिए कुछ देश विरोधी शक्तियां मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही है। अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। एडवोकेट जो कमिश्नर है उनको लेकर के सुनवाई होगी जी, 2 बजे सुनवाई है। एडवोकेट नए सिरे से अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे, नया वकालतनामा डालेंगे, ये सब प्रक्रिया कितने दिन की होगी? वो बाकी मुकदमों की बात है। इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूर्ण रूप से चल रहा और चलता ही रहेगा। आप लोगों का और प्रशासन का सहयोग मिला, ज्ञानवापी परिसर खुलेगा। राखी सिंह इस केस में है अभी। राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर है और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राखी सिंह का दायित्व है कि वो केस से बाहर नहीं जा सकते। ये बातें कहाँ से आई?
ये बातें मीडिया कंफर्म करें। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा वो कंफर्म करें ये झूठी खबर, क्योंकि मेरी तरफ से केवल एक मैसेज वायरल किया गया था, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। इसके अतिरिक्त उसमें तो हमारे कई मुकदमे हैं, किस मुकदमे, और वो मुकदमा मैंने आपको बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें 4 थी, ये नहीं थी राखी सिंह, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी समझ से तो बाहर है, मेरे बगैर आपके साथ मदन मोहन यादव एडवोकेट। ये कोई बातें हैं कि उंगली से कोई खोद दिया और पत्थर टूट जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण वीडियोग्राफी हो रही थी उसमें जरूर आया। क्या कल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला शनिवार को और शुक्रवार को, उसमें कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट की अवहेलना हुई, उसकी तरफ से क्या पक्ष आप लोगों ने रखा? कल उसके विषय पर हम जोरदार उनका विरोध करेंगे कि यदि आप माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो ये गलत है और ये न्यायोचित नहीं है और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी है। जी गुरुजी, जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया वहाँ जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश को सबको मानना अनिवार्य है और उसके बावजूद भी इस तरीके का माहौल सूचना देने के बाद भी बनाया गया, उसकी तरफ से क्या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो लोग न्यायालय के आदेश की अवमानना करें। सर, कुल मामले में फिलहाल क्या रखा है? जी क्या कहा? कुल मामले में आज क्या निर्णय निकल कर आया है सामने? माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कल 56 गए एक एप्लीकेशन है, उस पर उसके डिस्पोजल पे बहस होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि अगला आदेश क्या हो। इन्होंने इसी चीज़ को लेकर के बार बार आपत्तियां दर्ज कराई थी, ऑब्जेक्शन, एग्जाम्पशन एंड एडजर्नमेंट, ये 3 चीज़ इनका पूरा अटायर है। इसी के चलते ये हर बार किसी न किसी चीज़ को अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, वो इन्होंने किया है। बैरिगेटिंग का भी ऑर्डर स्पष्ट था, बैरिगेटिंग में घुसने का भी ऑर्डर स्पष्ट था, ताला खुलवाने का ऑर्डर भी पूरी तरह स्पष्ट था। फिर भी एडवोकेट कमिश्नर की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इन्होंने हर तरीके का नैतिक अनैतिक प्रयास किया है, हल्ला मचाया है वहाँ पर 200 की संख्या में, क्योंकि ये शासन प्रशासन का फॉल्ट था कि 200 आदमी की संख्या में उस तथाकथित मस्जिद के ढांचे में 200 से 250 अज्ञात आदमी मौजूद हैं। जब 28 आदमी की लिस्ट बनाई गई कि 28 आदमी एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, तो किस आधार पर 200 आदमियों को अंदर रोका गया? उनके पास असला था कि मलबा था, ये भी हमें जानकारी नहीं है। क्या तैयारी थी? ये तो जिला प्रशासन की, वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करना जिला प्रशासन का काम है ना। है इसमें डिफेंडेंट नंबर 1 to 3 राखी सिंह के बाद में शासन प्रशासन की ओर से कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, राज्य सरकार की ओर से सेक्रेटरी साहब, तीनों पार्टी हैं। तीनों को बताया गया था कि आपको सहयोग करना है, सुनिश्चित करना है कि एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो, लेकिन वो नहीं हो पाई है, ये फॉल्ट है। इसलिए हम इसमें कहेंगे कोऑर्डिनेशन कैसे करना है ये स्टेट देखे, लेकिन हमारी कमीशन बिना किसी रुकावट के पूरी हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोग का? नेक्स्ट स्टेप ये आज आर्गुमेंट की जाएगी, एडवोकेट कमीशन की डेट आएगी, जो होगी उस पर आर्गुमेंट करेंगे। अच्छा, केस जो वापसी लेने की बात हो रही थी, कल ये समाज लगातार चल रहा था कि राकेश सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ के तत्वाधान में 6 वाद पेंडिंग है, 6 में से किसी एक केस को करना था, कौन सा करना था कहीं स्पष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, ये मीडिया ने, ये कह सकते हैं किसी ने अफवाह उड़ा करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में कह दिया कि राकेश सिंह का बाद राकेश सिंह को केस वापस ले लेंगे, कैसे कैसे चला जाएगा, राकेश सिंह लीड करेंगे केस को और मैं इस केस को कंटेस्ट करूँगा। जो भी ये कल एक चर्चा बनी कि वापस हो सकता है, तो माननीय अभी जितेंद्र जी ने कहा कि भाई उन 6 मुकदमों में किसी भी मुकदमे को वापस किया जा सकता है। राकेश सिंह वगैरह जो चल रहा है बात, इनको इसमें इन्होंने वापस करने के लिए कोई तथ्य, कोई विचार नहीं रखा था। मीडिया अपने हिसाब से इसको, जो मीडिया वालों ने अपने हिसाब से चलाया इसको। क्या लगता है राकेश सिंह अभी है केस में? बिल्कुल है, राकेश सिंह का वाद तो चलेगा ही, और ये कमिश्नर जो कमीशन हमारा जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उन्हीं के मुकदमे में है। थैंक यू। वकील कमिश्नर चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन परसों दी गई थी, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया गया था कि आज 9/5/2022 ईस्वी को वकील कमिश्नर और वादी पक्ष को अगर कोई आपत्ति हो तो वो प्रस्तुत करें, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। लेकिन वादी पक्ष के द्वारा से 2:35 पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसकी कॉपी हमको उपलब्ध कराई गई है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन किया कि इस पर आपत्ति सिर्फ वादीगण की ही आई है और ये प्रतिलिपि चूँकि हमको 2:35 पर उपलब्ध कराई गई है, लिहाजा इस आपत्ति के विरुद्ध हमको रिमाइंडर फाइल करना है। मेरी बात को जबानी तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार किया
और ये कहा कि हम आपको रिजवाइंडर फाइल करने का मौका देंगे और कल की तारीख नियत की गई। अभी सर आप लोगों ने क्या पक्ष रखा कोर्ट में क्या पक्ष रखा आप लोगों ने? कुछ नहीं कोई आप लोगों ने कोर्ट में क्या पक्ष रखा सर? कोई सवाल नहीं है, आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा। आप लोगों ने क्या बहस किया, किस मुद्दे पे बहस किया है कोर्ट में बताई जाती है सर? फिर भी कोई मुद्दा तो होगा ना जो जिसपे आपने बहस किया होगा सर? मुद्दा नहीं, जो बहस कर दिया गया वो ऑर्डर अभी आएगा, उसको देखिए। फिर भी कुछ तो सर रिजर्व नहीं पड़ी है तो कैसे बताया आपको कल के लिए आज के लिए? आपने पक्ष क्या रखा? आपने पक्ष कुछ तो रखा होगा ना सर? हमने कोर्ट में आपको बताने के लिए थोड़ी रखा है। हम लोग कोई देखिए बाइट नहीं देंगे, आप लोग बराबर मेहरबानी, पहले भी नहीं देते थे, हम लोग को छोड़ते। अभी ऑर्डर आ जाएगा, जो ऑर्डर से कब होगा आज कोर्ट में सुनवाई लंबी चली है, क्या क्या हुआ था? ये ऐसा कुछ नहीं, आपको हम कुछ बताने के लिए मजबूर हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।